एक तस्वीर 1000 लफ्जों पर भारी होती है। तस्वीर एक ऐसा मादा है जो अपने अंदर 100 जज्बात, चेहरों और चीजों को कैद कर देता है। तस्वीरों के जरिए कहानी सुनाने का आगाज कदीम मिस्र से हुआ। 18वीं सदी ईस्वी में बरतानिया और 19वीं सदी ईस्वी में जर्मनी में मज़ाहिया खाकों को समाजी और सियासी हालात पर तंज का जरिया बनाया गया। कार्टून निगारी भी अपनी जगह एक मुकम्मल फन है। कार्टून की ताकत आज की सहाफती दुनिया में मुसल्लम है, जो कि तहय्युर और मिजाह का पहलू होता है। किसी भी अखबार में सियासी कार्टूनों को खास अहमियत हासिल होती है। इन कार्टूनों की अखबार के किसी कोने में एक मखसूस जगह होती है, जो कि कम होने के बावजूद भी देखने वाले पर गहरा असर छोड़ देती है। राय साज कार्टून किसी भी तख्लीकी कुव्वत का इजहार ही नहीं, बल्कि मुआशरे की जमहूरी और तरक्की पसंदाना राय की भी अक्कासी करते हैं। एक सकाफती तहरीक के बगैर तब्दीली नहीं आ सकती। कार्टून तो वैसे भाई बड़ी किस्मों के हैं, जैसे स्ट्रिप कार्टून भी है, सिंगल कॉलम कार्टून भी है, लेकिन एक कार्टून वो होता है जो लीडर पेज पे आता है, यानी जिसके इर्द गिर्द एडिटोरियल्स होते हैं अखबार के। और एडिटोरियल एक ऐसी चीज़ है जिसमें अखबार अपना एक ओपिनियन दे रहा है उसके हालात पे, जो उस वक्त मुल्क में या इधर उधर इंटरनेशनली हालात हैं। तो जो कार्टून उस सफ़े पे छपता है, ऑब्वियसली उसका जो मेन एंगल है वो भी पॉलिटिक्स से होता है, या यूँ आप कह सकते हैं कि जो कार्टून है वो एक किस्म का एक निचोड़ होता है उन वाक़यात का जो उस दिन के या उस दिन के इर्द गिर्द नमूदार हो चुके होते हैं। और यूँ भी हम कह सकते हैं कि कार्टून वाहिद वो एक शक्ल है, तस्वीर है, जो तमाम हालात की नुमाइंदगी करता है। पोलिटिकल कार्टून का एक पहलू और ये भी है कि जैसे अगर आप मुझे लें तो मैं ना MNA हूँ ना मैं MP हूँ, लेकिन मैं जो कार्टून बनाता हूँ उसमें मैं पब्लिक की ओपिनियन है उसको एक्सप्रेस करता हूँ। आजकल हमारा कुछ दौर ऐसा आ गया कि हमारे जो लोग असेंबलीज़ में बैठे हैं, जो पार्लियामेंट में हैं, वो तो पब्लिक से बिल्कुल कट ऑफ हो चुके हैं। वो पब्लिक के ना पास जाते हैं वोट लेने के बाद, ना उनकी जो तमन्नाएँ हैं या उनकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, ना वो उनको सुनते हैं, ना उनको पूरी करते हैं। तो हम जो पॉलिटिकल कार्टूनिस्ट हैं, हमें जो पब्लिक की जो ओपिनियंस हैं, जब जो पब्लिक की जो तकलीफ़ है, जो पब्लिक जो फील कर रही है, उसको पोर्ट्रेट करते हैं अपने कार्टून्स में। इस लिहाज से जो पॉलिटिकल कार्टून है वो भी एक किस्म का अदारिया ही होता है, लेकिन वो अदारिया से बढ़ के इस तरह है कि वो उस पब्लिक ओपिनियन को दे रहा है जो आवाम की है। जो कार्टून है इसकी हिस्ट्री तो 16th सेंचुरी से स्टार्ट होती है, और इसमें बहुत बड़े नाम हैं जिन्होंने कार्टून्स बनाए हैं। फ्रेंच कार्टूनिस्ट हैं, उसके अलावा ब्रिटिश कार्टूनिस्ट हैं, अमेरिकन कार्टूनिस्ट हैं। सो ये स्लोली जो है कार्टून जो है फॉर्म डेवलप हुई, जिसे हम अभी मॉडर्न जो एडिटोरियल कार्टून कहते हैं, ये लेट बहुत आप कह लें 19th सेंचुरी में डेवलप हुआ, जिसमें एडिटोरियल पेज पे कार्टून होता है जिसके साथ एक लाइन भी होती थी, और इससे असल में तो गैग कार्टून कहा जाता था। और इसकी जो बुनियाद रखी वो आप कह लें, जैसे ब्रिटिश कार्टूनिस्ट है जेम्स गिलरे, वो अपने वक्त में बहुत मशहूर था, और उसने जो नेपोलियन के जो कार्टून्स बनाए, और उसमें नेपोलियन ने जब उसको शिकस्त हो गई तो उसने कहा कि मुझे जितना नुकसान जेम्स गिलरे ने पहुंचाया है, इतना जो है वो जर्नैल जो है मुझे नहीं पहुंचा सके। और यही जो है जो हिटलर है वो डेविड लो के कार्टून से जो है वो सख्त नाला था। और अमेरिकन जो थॉमस नेस्ट है, जैसे अमेरिकन फादर ऑफ अमेरिकन कार्टून्स कहते हैं, उसकी वजह से जो न्यूयॉर्क की जो करप्ट गवर्नमेंट थी उसे रिज़ाइन करना पड़ा, बल्कि जो उनका जो बॉस था वो गवर्नमेंट छोड़ के जो है भाग गया, और उसको भी लोगों ने थॉमस नेस्ट के कार्टून्स की वजह से पहचाना जब वो एक बंदरगाह से फरार हो रहा था। सो जो है आप कह लें 19th सेंचुरी में ये जो मॉडर्न फॉर्म है एडिटोरियल, ये डेवलप हुई। मेरी पैदाइश चूँकि पाकिस्तान के साथ साथ हुई, तो जो ही होश संभाला तो पाकिस्तान टाइम्स में कार्टून छपते थे। जब होश संभाला, जो हमारे बड़े देखते थे, नन्ना का कार्टून होता था, फिर उसमें डॉन में होता था, मॉर्निंग न्यूज़ में होते थे अजीज़ साहब, और फिर जब थोड़ा सा शऊर बढ़ा तो लाहौर में उर्दू अखबारों में भी कार्टून शुरू हो गए। तो उस ज़माने में मीर साहब बड़े पॉपुलर थे
उनका एक कैरेक्टर होता था टोपी पहनी हुई, एचकन पहनी हुई, तो बड़ा फैसिनेट करता था। तो मीर साहब जो ए हमीद हैं वो भी सियालकोट से थे, तो वो शोहरत की बुलंदियों पे थे उस वक्त। यानी उनका एक जो कार्टून है वो एक फैमिली प्रोडक्ट नहीं जैसे होता, हर मतलब डिस्कस होता था। तो मेरे बिल्कुल जब मैं अभी स्कूल में था तो मेरे ज़हन में ये था कि आर्ट जो है ये एक तरीका है कि आप इसमें से लोग आपको शनाख्त करना शुरू कर देते हैं। तो मेरी ड्राइंग अच्छी थी और उसमें मेरे ड्राइंग मास्टर जो हैं गवर्नमेंट हाई स्कूल में, उनका मैं बहुत, फ़िरोज़द्दीन साहब मरहूम, अल्लाह ताला उनको गरीब की रहमत करे, उन्होंने जो सिखाया था वो आज भी हमारे काम आ रहा है। तो ये भी मैं आपको बताऊं कि कार्टून के लिए अच्छी ड्राइंग ज़रूरी है। तो चूँकि ड्राइंग मेरी अच्छी थी तो मैं जब लाहौर आया तो मैंने एक मैगज़ीन था चांद कार्टूनों का, तो उसमें कार्टून ट्रेस करने शुरू कर दिए नौकरी के लिए। तो उस जो ट्रेसिंग मैं करता था ना, तो वो जो मगरबी कार्टून होते थे वेस्टर्न, वो एक किस्म के मेरे उस्ताद बन गए, इनविजिबल, कि वो मुझे ट्रेनिंग देते थे। मैं उनका जो कैरेक्टर हैं उनके कोट को अचकन बना देता था और ख़ातून की स्कर्ट को साफ सलवार पहना देता था। इस तरह एक्सप्रेशंस पे मुझे अबूर हासिल हो गया और फिर अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि मेरा कैरियर ही इसके साथ मुंसलिक हो गया। पाकिस्तान की सहाफ़त में कार्टून का बड़ा रोल है। कार्टून की रवायत उतनी ही पुरानी है जितनी पुरानी पाकिस्तान में सहाफ़त है। कार्टून आलमोस्ट हर अखबार के, चाहे वो अंग्रेज़ी है चाहे वो उर्दू है, उसका हिस्सा होता है। मुख्तलिफ़ नौइयत के कार्टून छपते हैं। एक तो एडिटोरियल पेजेस के ऊपर हर अखबार के एक कार्टून छपता है। इसी तरीके से कुछ अखबारात ने फ्रंट पेज के ऊपर छोटे कार्टून्स का, जिस तरह नन्ना था, अगर आपको याद हो पाकिस्तान टाइम में, उस तरह के करैक्टर भी डेवलप किए। तो ये कार्टून का होना तो अखबार का एसेंशियल इंग्रेडिएंट है, इसने तो होना ही होना है। कार्टून इसके बगैर अखबार मुकम्मल नहीं है। तो ये रवायत हमारे यहाँ इतनी ही पुरानी है जितनी हमारी सहाफ़त है। और इस बीच में बड़े बड़े नाम जो हैं वो कार्टूनिस्ट पैदा हुए। हमारे जो रिसेंट अल्लाह मियाँ उनको ज़िंदगी दे, एक मैक्सिम साहब हैं जो हमारे अपने इदारे से मुंसलिक हैं, नवाबत के इदारे से, और काफ़ी अरसे से हैं, आज के नहीं हैं, और बड़े मैच्योर्ड कार्टूनिस्ट हैं, बड़ा नाम है उनका, इंटरनेशनल दुनिया में उनके रिप्रोड्यूस होते हैं कार्टून। उसके बाद दूसरा एक बड़ा ग्रुप है, उसका जावेद इकबाल साहब बहुत बड़े कार्टूनिस्ट हैं। फिर एक अंग्रेज़ी का अखबार है, हम असर अखबार है, उसमें अख्तर शाह, ये बहुत बड़ा कार्टूनिस्ट है। यूसुफ लोदी एक बहुत बड़े कार्टूनिस्ट थे जो मुस्लिम के लिए किया करते थे। सदाकत थे एक, बल्कि हैं अभी, अफशार मलिक हैं ये, और हमारे इस वक्त जो नेशन के लिए करते हैं वो खालिद हुसैन हैं। ये सारे बड़े मैच्योर्ड कार्टूनिस्ट हैं, इंटरनेशनल रिकग्निशन इनके पास मौजूद है। देखिए, इनका कमाल ये है कि ये मुख्तसर लाइनों में बहुत बड़े इशू के ऊपर स्टायर भी करते हैं, कमेंट भी करते हैं, किसी चीज़ का तमस्खुर भी उड़ाते हैं। तो एक कार्टून मुकम्मल कहानी होता है। कार्टून के अंदर जो मैसेज है वो तो बहुत छोटा सा होता है, लेकिन कार्टूनिस्ट जो है वो चूँकि एक तख्लीकी माइंड जो है वही कार्टून ड्रा कर सकता है अच्छा। तो ये पूरा मजमून बांधते हैं एक तस्वीर में। वो एक चाइना की बहुत मशहूर कहावत है कि एक तस्वीर के ऊपर एक नज़र डालना जो है वो 100 लफ्ज़ों की कहानी से ज़्यादा इम्पैक्ट उसका होता है। इसी तरह से कार्टून से किसी एक इशू के ऊपर इतना कॉम्प्रीहेंसिव कमेंट होता है वो, कि लोग जो हैं उसका इंतज़ार करते हैं अगले दिन के अखबार में कि ये कार्टूनिस्ट जो है अब अगला कार्टून क्या बनाएगा। तो कार्टूनिस्ट का अखबारी दुनिया में, अखबारी सनत में, अखबारात में बहुत इम्पोर्टेंट है। कार्टून एक विजुअल फॉर्म है, मतलब उसको आप रिपोर्टिंग कह लें। कार्टूनिस्ट जो होता है वो ख़बर के पीछे, स्टेटमेंट के पीछे जो ख़बर छुपी हुई होती है ना, उसको थ्रू अपने आर्ट के लाइंस के थ्रू वो ऑडियंस तक पहुंचाता है और वो बड़ा लाइटर वे में, जिसमें मतलब लोग एंजॉय भी करें और उनको मैसेज भी पहुंच जाए। तो ये कार्टूनिस्ट का एक मीडियम है।
कार्टून बनाते वक्त आइडिया और टाइमिंग से, क्योंकि ये जो है ना अखबारी कार्टून, वो उसकी लाइफ होती है 48 आवर्स या मोस्ट 72 आवर्स। अगर आप पुरानी को बात कर लें तो वो कोई जचेगी नहीं। इसकी टाइमिंग बड़ी इम्पॉर्टेंट होती है। फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के आने के बाद तो ये और मसला गंभीर हो गया कि हमें जो अखबारी कार्टूनिस्ट हैं उनको बड़ा सही सोच के करना होता है कि जिस वक्त हम कार्टून बनाए 24 घंटे के बाद छपना है। उससे पहले ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पता नहीं क्या कुछ कर चुका होगा। तो इसलिए हमें वो टॉपिक लेना होता है कि जो फ्रेश रहे, उनकी सारी चीज़ों के बावजूद वो फ्रेश रहे। जी, अब मैं ये आपको छोटी सी डेमॉन्स्ट्रेशन करके बताऊंगा कि हम कैसे किन चीज़ों को हाईलाइट करते हैं कि लोग उनको शनाख्त कर लेते हैं, नाम ना भी लिखें। तो मसलन मैं एक आपको बना के दिखाता हूँ कि और जिन मसलन जो पगड़ी होती है और या कोई आंखें मोटी भवें बारी, तो वो थोड़ी सी हमें हेल्प मिल जाती है। अगर बिल्कुल स्पॉट चेहरा हो तो वो फिर उसका मज़ा नहीं आता। तो अब मैंने मसलन अभी पगड़ी बनाई थी, तो अभी मेरे पास इनकी मैं अमूमन तस्वीर रख के सामने बनाता हूँ, लेकिन अब हमें इतनी प्रैक्टिस हो चुकी है कि वो हमें पता है कि वो फिर हम ये करते हैं कार्टून्स में कि अगर बंदा थोड़ा सा सेहतमंद है तो हम थोड़ा सा और बना देते हैं सेहतमंद, ज़रा थोड़ा सा अगर सेहतमंद मसलन मोटापे पे है उनका रुझान, तो हम थोड़ी सी एग्जैजरेशन कर दें। अच्छा, फिर हमारा जो फेवरेट होता है, हम कानों में से बाल भी निकाल देते हैं, जो अमूमन लोगों के 70 साल के बाद अमूमन कान में से बाल निकल आते हैं। फिर अब मसलन ये जो इनकी होती है कि ये चूँकि मजहबी हमारे रहनुमा हैं और बहुत अच्छे हैं, ये माइंड नहीं करते, हालांकि कई माइंड भी कर जाते हैं, लेकिन ये बहुत अच्छे सियासतदान हैं। मसलन मैंने आपको बता दिया कि इस तरह की शख्सियात जो हैं वो हमारी बहुत फेवरेट होती हैं। अगर वो बिल्कुल वो हो स्लिम स्मार्ट मॉडल टाइप का बंदा, तो वो हमें नहीं पसंद होता। स्टाइल तो जो है वो और जो आइडिया है, ये दोनों जो हैं आप कह लें कि एक ही सिक्के के दो रुख हैं। जैसे सेब का जो है ऊपर छिलका है और अंदर जो गूदा है, तो इनको आप सेपरेटली नहीं देख सकते हैं। हर एक जो है आर्टिस्ट का अपना एक टेम्परामेंट होता है और उसी हवाले से उसका स्टाइल बनता है। लेकिन जो असल जो चीज़ है वो आइडिया के साथ कार्टून में मज़ाक का भी इम्पोर्टेंस है। अगर आपके कार्टून को देख के लोग हंसते नहीं हैं, तो मेरा ख्याल है कि वो एक सक्सेसफुल कार्टून नहीं है। सो इसलिए जो उसका आप कह लें सब्जेक्ट है, जो उसका आइडिया है, वो उसको थोड़ी सी एज ज़्यादा है कि वो अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए, और उससे लोग जब अंडरस्टैंड करेंगे तो तभी हंसेंगे। सबसे अहम चीज़ तो आइडिया है, लेकिन फिर आइडिया के बाद जब हमने डिज़ाइन की बात की तो उसमें यह है कि उसका सिनेरियो कैसा हो,
उसमें हो क्या। अब महज सोच लेना कि मैं इस चीज़ पे कार्टून बनाऊँ, लेकिन फिर उसको डिपिक्ट करने की ख़ास बात। अब मेरे कार्टून को अगर देखें तो बड़े सिंपल होते हैं, जो रेलेवेंट चीज़ है सिर्फ वही होती है, ना मैं बैकग्राउंड बनाता हूँ, ना मैं कोई तोते चिड़ियाँ बनाता हूँ, ना मैं कोई एक्स्ट्रा लाइनें लगाता हूँ, कुछ भी नहीं है। सादा से सादा लाइनों में अगर आपका मैसेज कन्वे हो रहा है तो वो बेस्ट कार्टून है। लेकिन बाज़ दफ़ा ये भी कहा जाता है कि कार्टून के साथ लिखाई ज़्यादा ना हो, लेकिन वो भी किसी हद तक सही है, लेकिन शबाहत बिगाड़ने का काम है, जबकि इसके बरक्स ये एक बेहद मुश्किल और काबिल तारीफ हुनर है। एक अच्छा कार्टून वो है जो देखने वाले को सोचने का अंदाज दे। कार्टून बनाना एक तखफीफ का अमल है जिसमें मजमून को इसकी बुनियादी और अहम तरीन खासियत पर मजकूर करके इसको मुनफरिद अंदाज में पेश किया जाता है। पाकिस्तान में कार्टून निगारी की तारीख ज्यादा कदीम नहीं। बर्रे सगीर में सबसे पहला कार्टूनिस्ट शंकर था, जिसने सन 1941 में अपना ये फन पेश किया। पाकिस्तान का सबसे पहला कार्टून पाकिस्तान टाइम्स में शाया हुआ था। पाकिस्तान में कार्टून को मकबूलियत देने वाला आदमी फीका है, जिसने ज़ियाउल हक के मार्शल्लाह के दौर में सबकी तवज्जो हासिल की और अपने फन का लोहा दुनिया भर में मनवाया। हमारे माशरे में कार्टून नगारी के रुझान में कमी की वजह मजाह की कमजोर रिवायत है, क्योंकि इधर मजाह और तंज को वो पजीराई हासिल नहीं है जो दुनिया भर में है। हमारे यहाँ कॉलम निगार बहुत हैं, मगर कार्टून निगारों की तादाद बहुत कम है, क्योंकि बहस अभी तक यही है कि कार्टून बनाना भी चाहिए या नहीं। मैं आपको ये बताऊं कि ये सीखा नहीं जा सकता। उसके लिए जितनी मेहनत, पैशन, मुताला या ऑब्जर्वेशन की ज़रूरत है, वो जो हमारे अच्छे टैलेंटेड लोग हैं ना, वो कोई और प्रोफेशन इख्तियार कर लेते हैं, इसको छोड़ जाते हैं रास्ते में। मैं कई मिसालें हैं कि जो बड़े अच्छे कार्टूनिस्ट बन सकते थे, लेकिन उन्होंने कोई और प्रोफेशन अडॉप्ट कर लिया। और मैं जब यूरोप पहली दफ़ा गया 74 में, तो मुझे ऑफ़र्स हुए वहाँ पे कि यहीं पे रुक जाओ, इमिग्रेशन खुली हुई है कनाडा की, फ़लाँ की, ये वो। मैंने कहा था नहीं। पाकिस्तान में उस वक्त, मैं 74 की बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान का हर दूसरा बंदा मुझे जानता था, मेरे काम से वाकिफ़ था। तो ये जो एक एहसास था, ये खुद एतमादी थी, इसने मुझे मुल्क छोड़ने पे आमादा नहीं किया। अभी भी मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान जैसा मुल्क कोई है ही नहीं। मुझे जो है वो, आप अगर हकीकत पूछे तो मुझे कार्टून्स का ज़्यादा शौक़ नहीं था। मेरा जो है रूममेट और मेरा बहुत अच्छा दोस्त लियाकत अली, वो फ्राइडे टाइम्स के लिए कार्टून्स बना रहा था। उसको एक नई जॉब मिली, बहुत अच्छी जॉब मिली, और उसने कहा कि मेरी जगह पे आप 1 महीने काम कर ले, अगर मुझे जगह पसंद ना आई तो मैं वापस आ जाऊंगा। वो वापस नहीं आया, और आप कह लें कि मेरा वहाँ पे कार्टूनिंग कैरियर स्टार्ट हुआ। मेरे एडिटर ने, मुझे मेरा काम पसंद था, उसने कहा मैं तुम्हारी तनख्वाह बढ़ा देता हूँ और आप छोड़ के ना जाएं। और वो चूँकि वीकली था तो मुझे 2-3 दिन काम करना था, तो मैंने कहा चलो कुछ 2-3 दिन में आके जो है अखबार पढ़ूँगा, और जो है अपना जो है इजहार का भी एक मुझे तरीका मिलेगा, उसके कुछ पैसे भी मिल जाएंगे। मुझे शुरू में तो बड़ा मज़ा आया कि आप लीडरान को, जिनसे आप बात करने का भी मौका नहीं मिलता, उन पे आप क्रिटिसिज्म करते हैं और उसके आपको पैसे भी मिलते हैं। इस तरह जो है ना आहिस्ता मेरा मैंने जो है ना कार्टूनिंग की फील्ड में कदम रखा। इसलिए मैं अपने आप को जो है एक्सीडेंटल कार्टूनिस्ट कहता हूँ। लेकिन मुझे जो है आने से पहले शौक़ था कार्टून्स देखने का। ख़ास तौर पे मुझे फ़ीका का काम बहुत पसंद था। ये 85-86 की बात है, जो ज़िया दौर, जिसमें जो है कमेंट करना बहुत मुश्किल था, जर्नलिस्टों पे जो है ख़ासी पाबंदियाँ थी, और उसमें उसके जो है बहुत बोल्ड कार्टून आते थे। जब मैंने स्टार्ट किया, मैंने 1991 में स्टार्ट किया। अब तक ये आप कह लें कि 26 साल हो गए कि मैं काम कर रहा हूँ, और मेरा ज़्यादातर जो है काम है वो इंग्लिश न्यूज़पेपर्स में होता है। अच्छा कार्टून वही होता है कि जो बड़ा क्लियरली एक कह लें कि बहुत पढ़े लिखे बंदे को भी समझ में आए और एक अनपढ़ आदमी को भी समझ में आ जाए कि ये इसमें क्या मैसेज है।
और मैं इस चीज़ को बहुत ध्यान में रखता हूँ कि कार्टून अनपढ़ को और पढ़े लिखे को दोनों को इक्वली समझ आना चाहिए। कार्टूनिस्ट पैदा नहीं हो रहे। जितने भी इस वक्त कार्टून हैं वो एक किस्म के खुद साख्ता ही हैं। एक ज़रूरत के तहत वो कार्टून इस मैदान में आ गए। मसलन मुझे आप लीजिए तो मैं पाकिस्तान के चंद अच्छे शायद कार्टूनिस्टों में हूँ एक, लेकिन मैंने कार्टून इसलिए बनाने शुरू कर दिए कि जब मैं पढ़ता था तो मेरे वालिदैन, मेरी अच्छी फैमिली, पढ़ी लिखी फैमिली से मेरा ताल्लुक़ था, लेकिन जब वालिद साहब इनकम टैक्स में थे, वो रिटायर हुए, ये 50s की बात है, तो उन्होंने कहा भाई मेरे पास तो अब पढ़ाने के लिए पैसे भी नहीं हैं। यानी उस वक्त, आजकल तो इनकम टैक्स का क्लर्क भी बड़ा अमीर होता है, तो वालिद साहब तो बिल्कुल गरीब थे। तो जब उन्होंने ये कहा तो फिर मैंने कहा, सोचा कि कुछ कमाने के लिए, पढ़ने के लिए कुछ अर्न भी करना चाहिए, तो मैंने कार्टून बनाना शुरू किए और 50 रुपये माहवार पे मैंने हनीफ रामे के एक हफ्तावार में कार्टून बनाना शुरू किए। तो इस तरह इब्तिदा हुई और एक ज़रूरत के तहत कार्टून बनाते बनाते अल्लाह ने नाम पैदा कर दिया और मैं इस मुकाम पे पहुंच गया। लेकिन इसकी कहीं तरबियत नहीं दी जाती और ना ही मैं समझता हूं कि इसकी कोई इनकरेजमेंट भी कोई नहीं है। मतलब आप जितने भी कार्टूनिस्ट हैं, हम कहते हैं ना डॉक्टर हज़ारों के लिए शायद एक डॉक्टर है, तो कार्टूनिस्ट तो करोड़ों के लिए भी एक नहीं है। 5, 6, 7, 8 कार्टूनिस्ट हैं टोटल पाकिस्तान में। तो उसकी वजह भी यही है कि इनकरेजमेंट कोई नहीं। फिर अक्सर अखबारों में देखा गया है कि कार्टून लोग बनवा तो लेते हैं, पेमेंट भी नहीं करते। 1 महीना पेमेंट कर दी, दूसरे महीने भी कोई ना की, तीसरे महीने भी कोई ना की, तो उससे इनकरेजमेंट हो नहीं पाती आर्ट की। तो चाहिए तो ये कि हमारी हुकूमत इसके लिए कोई एक गिल्ड कायम करे, कोई एक अदारा कायम करे जहाँ कार्टून बनाने की तरगीब दी जा सके, ताकि जो हमारे जो अच्छे अच्छे मुसव्वर हैं, हमारे पास पेंटर हैं, स्केच करने वाले बड़े अच्छे हैं, हमारे स्टूडेंट्स बड़े ब्रिलियंट हैं आर्ट के मैदान में, अगर उन्हें कार्टून साजी में भी तरबियत दी जाए तो बड़े अच्छे कार्टूनिस्ट मंजर-ए-आम पे आ सकते हैं। और फिर अगर अखबारों वाले, रसालों वाले उनकी क्या कहते हैं पैट्रनाइज़ करें उनको, तो अच्छी तनख्वाहें भी मिल सकती हैं। मिसाल के तौर पर मैं समझता हूँ कि पंजाब यूनिवर्सिटी में अबलागियात का एक शोबा है। मैंने कई दफ़ा सजेस्ट किया है कि इनको कार्टून के बारे में भी या कार्टून की तारीख़ के बारे में भी एक सब्जेक्ट होना चाहिए। कोशिश तो मेरी है, लेकिन 20-25 साल से कोई रिज़ल्ट नहीं आया। कोई ऐसा इदारा नहीं है कि जहाँ कार्टूनिंग सिखाई जाए। आर्ट कॉलेजेस हैं, मैं नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट से पढ़ा हुआ हूँ, तो ये अपना एक इंडिविजुअल का टेम्परामेंट होता है कि वो मतलब अगर उसका पॉलिटिकल ज़हन है, पॉलिटिकल इंटरेस्ट है, तो वो उसमें मतलब ट्राई करता है और कर लेते हैं। मतलब NCA से बहुत सारे कार्टूनिस्ट्स हैं, फ़ीका है, सागर नज़र है, मैं हूँ। तो उधर कोई कार्टूनिंग की ट्रेनिंग है सच नहीं होती, लेकिन ये ख़ुद से ही अपने इंटरेस्ट को फॉलो करते हुए वो कार्टून की फील्ड में आ जाते हैं। ये जो देखे ना बच्चे, छोटा बच्चा होता है ना, वो भी कार्टून देखता है। एनिमेशन कार्टून की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन जो तस्वीर है उसमें आप देखें ना कितनी 2 कॉलम की 4 इंच की स्पेस होती है, उसमें कई दफ़ा आदमी इतना खो जाता है। उसमें एक कार्टून में कई मैसेज होते हैं, उसमें कैरेक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं और उनकी शक्लें आमतौर पे लगता है कि बिगड़ी हुई हैं, लेकिन लोग फिर भी पहचान लेते हैं। तो ये एक फार्मूला है डिस्टार्शन विद प्रोपोर्शन, कि जो कुदरत ने जो हमारी तरतीब रखी हुई है ना इंसानी जिस्म की, हम वो नहीं बिगाड़ते। उसी तरतीब से हम वो अपने हिसाब से लंबा या छोटा या लंबा कर दिया। तो ये जो है ये इट्स फन, बड़ा ही फन होता है। मैं तो इसको इतना एंजॉय करता हूँ कार्टून बनाते हुए, और मैं समझता हूँ मैं बड़े खुशकिस्मत आदमी हूँ। हॉबी कन्वर्टेड इनटू प्रोफेशन, अल्लाह ताला ये मेरी रोज़ी भी बना दी।
अगर आप मुझे देखें तो मैं सीरियस ज़्यादातर जो है मेरा जो वो था पढ़ाई का रुझान भी, और जो काम था मैं पेंटिंग्स करता हूँ वो सीरियस सब्जेक्ट्स हैं। और कार्टूनिस्ट के लिए आपको जो है ना एक मज़ाह चाहिए होता है, वो एक हिस्से मज़ाह मेरा ख़्याल है कि अगर आप उस पर मेहनत करें तो आप डेवलप भी कर लेते हैं। और जब वो सालों की जो ये रियाजत है उसके बाद आपको उसका तरीका समझ आ जाता है कि मज़ाह जो है वो कैसे पैदा किया जाए। और अभी तो मैं कहता हूँ कि ये बहुत मेरे लिए सिंपल हो गया है। ये मज़ाह का जो है मैं ये समझता हूँ कि उसमें हम जो है दो मतज़ाद चीज़ों को इकट्ठा करते हैं, जिसमें एक नया मानी निकलता है जो देखने वाला फ़ौरन समझ जाता है। आप देखें किसी भी जो वो है लतीफ़े हैं उनमें भी यही होता है कि दो टोटली मतज़ाद जिनका आपस में कोई ताल्लुक़ नहीं है, उन चीज़ों को वो जोड़ देते हैं, जिससे एक तीसरा मानी निकलता है जो पढ़ने वाला है, सुनने वाला फ़ौरन समझ जाता है। सो हम लोग भी यही करते हैं कि जो आइडिया है वो दो मतज़ाद चीज़ों को लेते हैं। उसके लिए ये ज़रूरी ये है कि एक तो आपका मुताला होना ज़रूरी है, दूसरा ये है आपकी जो विजुअल वोकैबुलरी है, यानी तस्वीर। जैसे एक जो लिखने वाला या शायर है उसको ज़बान पे अबूर होता है, इसी तरह जो एक आर्टिस्ट है उसको तस्वीरों पे, उनके मानी पे। और आप देखिए कि सिंबल्स जो हैं वो एक मुआशरे में उनका एक मतलब होता है, दूसरे मुआशरे में और मतलब होता है। जैसे उल्लू हमारे इधर बेवकूफ़ी का है, वेस्ट में जो है ये अक्लमंदी का सिंबल है। सो उसको जो विजुअल जो ज़बान है उस पर मुकम्मल अबूर होना चाहिए। और तीसरा उसमें हिस्से मज़ाह होना चाहिए। इसमें मज़ाह में भी बहुत सारे फ़र्क हैं, उसमें तंज भी है, उसमें जो है आयरनी भी है। बाज़ औक़ात तो लोग बिल्कुल जो है आप कह लें जो बिलो द बेल्ट होती है, लेकिन बाज़ बहुत बारीक जो है मज़ाह होता है, जिससे दूसरा बंदा जो है वो हर्ट नहीं होता है, बल्कि इवन उससे एग्री ना करते हुए भी वो उसे एंजॉय करता है और हंस पड़ता है। वो इसीलिए कहते हैं कि कार्टून एक ऐसा फॉर्मेट है जिसमें आप अपोनेंट को क्रिटिसाइज़ भी करते हैं, उसका मजाक भी उड़ाते हैं, लेकिन वो इतना हल्के फुल्के अंदाज में होता है कि वो उस पर जो है ना एकदम आप कह लें गुस्से में नहीं आता, बल्कि वो भी जो है उसे एंजॉय करता है। और आप देखें कि जो वेस्ट में तो ये ख़ास ट्रेडिशन है कि जो कार्टूनिस्ट्स होते हैं वो जब किसी पॉलिटिशियन पे कार्टून बनाते हैं तो वही पॉलिटिशियन उसका कार्टून ख़रीद भी लेते। हमारे इधर जो है ये उलट है। हमारे इधर हमारे जो सियासतदान हैं वो समझते हैं कि ये हमारी जो है वो की गई है, अब बेइज्जती की गई है, या हमारा जो है मजाक उड़ाया गया, तमस्खुर उड़ाया गया, ये हमें नीचा दिखाने की कोशिश की गई है। हालांकि अगर देखा जाए तो जब एक एडिटोरियल पेज पे एक कार्टूनिस्ट जो बनाता है किसी सियासतदान को, तो इसका मतलब है कि वो इतना इम्पोर्टेंट है कि आज के तमाम ख़बरों में उसकी अहमियत इतनी है कि हम उसे अपना सब्जेक्ट बना लें। सो इसका मतलब है कि पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में उसकी एक पोजीशन है, एक इम्पोर्टेंस है, तभी वो कार्टून में आया है। वो उसे तो चाहिए कि वो उसे एज अ कॉम्प्लीमेंट लेके आई एम एन इम्पॉर्टेंट प्लेयर इन पाकिस्तानी पॉलिटिक्स, जबकि वो चाहता है कि मेरा कार्टून ना बनाया जाए। मेरा ख्याल है कि ये जो है रवैया बदलना चाहिए। कार्टून को अगर ये समझा जाए कि उसमें सिर्फ मज़ा ही होता है तो वो काफ़ी नहीं है। इसमें मज़ा भी है और तंज भी है, फिर जाके एक अच्छा कार्टून बनता है। अच्छा, फिर इस मज़ा और तंज के अलावा कार्टून में जो आप चेहरे बनाते हैं ना, अब आपने बाज़ कार्टून देखे होंगे जिसमें एक कार्टूनिस्ट ने कार्टून बना तो दिया, लेकिन हर शख्स के साथ लिखा हुआ है कि ये नवाज शरीफ है, ये बेनज़ीर है, ये फ़लाँ है। वो तो लिखना नहीं चाहिए, यानी उनकी शक्ल से वो बंदा पहचाना जाए, फिर वो सही कार्टून है। अगर आपने सबके नाम ही लिखने हैं तो फिर तो एक जैसे चेहरे बना दें और साल लिख दें तो वो तो कार्टून बनता नहीं। सो पहली चीज़ तो ये है कि जो कार्टून में फिगर्स हैं वो उन शख्स की या उन अशख़ास की सही नुमाइंदगी कर सकें और उन कार्टूनों को देखकर आप समझ सकें कि ये किसका कार्टून है। नंबर 2, जो उसमें आप जो कुछ बना रहे हैं, जो मैसेज आप दे रहे हैं, क्या वो पूरी तरह कन्वे हो रहा है? ऐसा तो नहीं कि आपने कार्टून तो बना दिया लेकिन वो किसी को समझ ही नहीं आ रहा, तो उससे तो मकसद फौत हो जाएगा। तीसरा ये है कि कार्टून में एक पब्लिक अपील होनी चाहिए
कि कार्टून उस बंदा देखे और कहे हाँ भाई हाँ, इस कार्टूनिस्ट ने या इस कार्टून ने जो हमारी तमन्नाएं हैं, जो हमारी जो शिकायत है, जो हमारी जो फीलिंग है, वो इस कार्टून में नज़र आ रही है, फिर ही वो कामयाब कार्टून है। आम आदमी के लिए एक समझाने के लिए देखें ना, मजाकरे तो टाकरे और टॉक शोज़ होते हैं, तो उन अगर सारा दिन आप सोचें कि यार बात क्या हुई है, कंफ्यूज होते हैं ना आप। वो चैनल देखें, ये चैनल देखें, वो चैनल देखें, बातें सुने लोगों की, हर जगह सियासत डिस्कस हो रही होती है। तो जो कार्टून होता है ना एक, वो सारा देग का ऊपर के जो दाने रखे होते हैं ना, जिससे आप पूरी देग चखते हैं, तो ये है वो कार्टून। उससे पूरा आपको समझ आ जाती है कि मसले क्या हैं। न्यूज़पेपर ज़ाहिर है मीडिया है, बाकी चीज़ें इफ़ेक्ट करती हैं माशरे के ऊपर, इसी तरह कार्टून भी एक मीडियम है, तो वो भी अवेयरनेस के लिए, अवेयरनेस का एक टूल है। तो वही बात है कि लोग कितना संजीदगी से मैसेज को लेते हैं। मैं ये बिलीव करता हूँ कि कार्टून सिर्फ एक लाफिंग मैटर नहीं होना चाहिए कि लोगों ने देखा और मुस्कुराए या हंसे, थोड़ी देर डिस्कस किया और ख़त्म। मेरा ये बिलीव है कि कार्टून के अंदर एक बड़ा सीरियस मैसेज होना चाहिए, लाइटर वे में, लेकिन मैसेज बड़ा सीरियस होना चाहिए। और मैं ख़ासे संजीदा और बड़े सीरियस किस्म के कार्टून्स बनाता हूँ, जो कि शायद हार्ड हिटिंग भी होते हैं। मुझे जो फीडबैक मिलता है और जो कई दफ़ा मुख्तलिफ़ चैनल्स के ऊपर वो कार्टून्स के ऊपर तबसरे करते हैं, तो स्पेशली मेरे कार्टून के बारे में वो ये कह रहे होते हैं कि ये बड़े सख्त किस्म के कार्टून बनाते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि कार्टून मतलब सख्त का मतलब ये है कि एक सीरियस मैसेज उसके अंदर होना चाहिए, सिर्फ लाफिंग मैटर नहीं होना चाहिए कि बस मुस्कुराए, हंसे और साइड पे रख दिया लोग। है दौरे हाजिर में सबसे ज्यादा कार्टून सियासतदानों पर बनाए जाते हैं, जो कि जमहूरियत का हुस्न भी है। अखबारात और रसायल में छपने वाले खाके अक्सर सियासी और समाजी तंज से भरपूर होते हैं, जो कि मुल्क की मौजूदा सूरत हाल की अक्कासी करते हैं। जमहूरी रियासतों में कार्टूनिस्ट की कदर की जाती है, क्योंकि ये राय आमा की अक्कासी करते हैं। कार्टून मुतनाज़े इस तरह होता है, अव्वल तो मुतनाज़े नहीं होता। कार्टून वो है जो पब्लिक, जिसमें पब्लिक की अपील हो, जिसे पब्लिक पसंद करो। मुतनाज़ा उस वक्त बन जाता है, ये ऐसे ही है जैसे कश्मीर को ले लें। कश्मीर के जो लोग जंग लड़ रहे हैं वो तो उनके लिए जंग आज़ादी है, हिंदुस्तान के लिए वो बगावत है। एक ही शक्ल, एक ही चीज़ के दो पहलू हैं। कार्टून जब हम बनाते हैं, अवाम उससे खुश होते हैं, हुक्मरान उससे नाराज़ होते हैं, इसलिए वो मुतनाज़ा है। मुतनाज़ा इसलिए होते हैं कि जिस टॉपिक पे बनाया जाता है वो हाकिम वक्त को अच्छे नहीं लगते, क्योंकि हाकिम वक्त वही होता है ना जो गवर्नमेंट में होता है, और उनकी छोटी छोटी या बड़ी बड़ी जो गलतियां होती हैं उनको हाईलाइट करते हैं कार्टून अमूमन, इसलिए वो पसंदीदगी की निगाह से नहीं देखे जाते। कार्टून जिस पर भी बनाया जाए, फर्ज कीजिए प्राइम मिनिस्टर के किसी बयान पे कार्टून बनाया है, या अपोजिशन के लीडर के किसी कार्टून पे, या किसी और लीडर के, या किसी और एनजीओ के हेड के, या किसी भी शख्स के बारे में अगर कार्टून बनेगा, उसके दो पहलू हैं, या ये उसकी तारीफ में होगा या उसके खिलाफ होगा। मगर चूंकि अक्सर कार्टून जैसा कि मैंने पहले कहा, वो तलख कमेंट करते हैं मुख्तसर लाइनों के साथ और मुख्तसर से कैप्शन के साथ, इसलिए अक्सर लोग कार्टूनों से उकताए रहते हैं, तंग रहते हैं। तो कार्टून एक प्रोपेगेंडा टूल तो है ही, इसमें तो कोई शुबा नहीं है, लेकिन कार्टून से नाराज़गियाँ ज़्यादा होती हैं, खुश कम लोग होते हैं। तो ये तो एक रियलिटी है जो न सिर्फ पाकिस्तान में ऐसे है, बल्कि दुनिया भर में जो कार्टून बनते हैं। आप देखें अमेरिका के अखबारात में कभी कभी अमेरिकी सदर का ऐसा कार्टून बना होता है, बरतानिया में मलका का ऐसा कार्टून बना होता है जो नाराज़गी का बायस बन सकता है। लेकिन वहाँ चूँकि लोगों के दिल बहुत खुले हैं, इसलिए वो इस कमेंट को बड़े रिस्पेक्टेबल तरीके से कंज्यूम करते हैं। हमारे यहाँ लोग जल्दी लड़ पड़ते हैं।
हर चीज़ का अच्छा और बुरा यूज़ होता है। मतलब इसी तरह जो जिन्हें हम कहते हैं मुतनाज़ा कार्टून, उसको मतलब मुतनाज़ा उसमें ये होता है कि आपने एक बड़ी मेजॉरिटी की फीलिंग्स को हर्ट किया, मतलब रिलीजियसली आपने कुछ ऐसी चीज़ ड्रॉ कर दी कि उससे लोग हर्ट हुए, तो ये उसका मैं कहता हूँ गलत यूज़ है। कार्टून बेसिकली तो लोगों की अवेयरनेस के लिए होता है, उनके नॉलेज के लिए होता है कि लोगों को पता चले कि क्या हो रहा है। कार्टून्स हैं वो, इसको कहा ही जाता है आर्ट ऑफ कंट्रोवर्सी। हम देखते हैं कि जो इस पे सबसे अच्छी जो किताब है उसका नाम भी है आर्ट ऑफ कंट्रोवर्सी। तो उसकी वजह ये है कि जो आप देखें, जो अगर 10 या 20 आप 20th सेंचुरी के जो बड़े ऐसे कार्टून्स हैं जिन्होंने इम्पैक्ट क्रिएट किया है, तो वो उसी वजह से हुए हैं कि उन्होंने कोई ना कोई एक डिबेट क्रिएट किया है, एक इशू क्रिएट किया। मसलन अभी एक मिसाल दूँ, जैसे रिसेंटली इन्होंने ओबामा और मिशेल ओबामा के एक कार्टून बनाया जिसमें उनको जो है एक जिहादी और वो बना के पेश किया, जो न्यूयॉर्कर के फ्रंट पेज पे आया था। सो उस पे जो है वो एक कंट्रोवर्सी कि चूँकि ओबामा जो है उसका नाम जो है वो मुस्लिम आ रहा है, तो लिहाजा उसकी वजह से जो है उसको एक जिहादी बनाया, जिसमें एक कंट्रोवर्सी जो है पूरे यूनाइटेड स्टेट्स में रही। बाहर की दुनिया में मसलन वहाँ भी मेरा ख्याल है कार्टूनिस्ट शायद कम है, वहाँ तो सैकड़ों अखबार निकलते हैं, वहाँ तो ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। तो वहाँ पे सिंडिकेट बन जाते हैं। मसलन एक ही कार्टून जो है वो कई अखबारों में उसी दिन उसी तरतीब से छपता है, लेकिन हमारे यहाँ चूँकि अभी ये रवायत नहीं है तो ये गुजारा हो जाएगा। अच्छे अखबार जो है ना वो कार्टून के बगैर नहीं छपते। हम पीछे की तरफ जा रहे हैं, इल्म की कदर कम हो रही है, पैसे की कदर बढ़ती जा रही है। तो जब तक हम इसको ख़त्म नहीं करते लोग इस तरफ आएंगे नहीं। जब तक आप कार्टूनिस्ट को उस तरह की पैट्रोनाइजेशन या पैट्रोनाइज ना देंगे जो दूसरे शोबों में मिलनी चाहिए और मिलती है। ये बहुत ही बदकिस्मती की बात है कि हमारे यहाँ ना तो जर्नलिस्टों को ग्रूम करने के लिए कोई अदारे हैं, ना कोई एकेडमीज़ हैं, ना कोई तरबियत गाह है। हमारे जर्नलिस्ट जो हैं वो डिग्री तो ले आते हैं, लेकिन उस डिग्री का प्रैक्टिकल जर्नलिज्म से कोई ताल्लुक नहीं होता। तो जिस दिन वो अखबार के दफ्तर में कदम रखते हैं, सहाफ़त में ये उनका पहला दिन होता है। तो वो डिग्री जो उन्होंने पढ़ी है, जो किताबों में पढ़ के आए हैं, उसका इस जर्नलिज्म जिसमें अखबार छपता और बनता है कोई ताल्लुक नहीं है। तो हमारे यहाँ हर जर्नलिस्ट जो है उसकी ट्रेनिंग हुई है उसी वर्कशॉप के छोटे की तरह से, जो पहले जूतियाँ भी खाता है, मार भी खाता है, लेकिन बिल आखिर एक दिन वो मैकेनिक बन के अपनी वर्कशॉप बना लेता है। हमारे यहाँ सहाफ़त का यही हाल है। बड़ी बदकिस्मती की बात है कि हमारी हुकूमत को, और एक हुकूमत को नहीं बल्कि जितनी भी हुकूमतें रही हैं, किसी ने इस बारे में सोचा नहीं कि इनके लिए कोई इदारे तश्कील दिए जाए जहाँ इनकी ट्रेनिंग हो, जहाँ इनकी ग्रूमिंग हो, जहाँ इनकी स्किल जो है उसको पॉलिश किया जा सके। तो एक तो ये नहीं है। दूसरी बात यह है कि इसको फ़रोग़ ज़रूर दिया जाना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट सेगमेंट है। अगर आप देखें दुनिया भर में कार्टूनिस्ट का रोल सिर्फ अखबारात में कार्टून बनाना नहीं है। अब तो टीवी के ऊपर लोग कार्टूनिस्ट का, आप ये देखें कि वहाँ जो बच्चे हैं जो ख़ास तौर से नर्सरी से लेके प्राइमरी लेवल के हैं, उनके पास तो एक ही जो हॉबी है कि वो बैठ के टीवी पे कार्टून्स देखते हैं। वो भी तो कार्टून का हिस्सा है ना, वो जो कुछ वहाँ चलता है वो तो कार्टूनिस्टों ने बनाया होता है। हमारे यहाँ सोशल इश्यूज़ के ऊपर कार्टून बनने चाहिए। जो यूनेस्को है, यूनिसेफ है, वो अपनी प्रोपोगेशन के लिए बहुत बड़े बड़े मुल्कों से बड़े बड़े कार्टूनिस्ट हायर करते हैं जो उनके लिए बाकायदा कैंपेन्स बनाते हैं, कैंपेन्स तश्कील देते हैं, उनके लिए पोस्ट कार्ड्स डिज़ाइन करते हैं। अगर आपको याद हो, यूनिसेफ ने बाकायदा एक सीरीज़ जो है वो चलाई थी। तो हमारे यहाँ चूँकि ट्रेनिंग नहीं है, हमारे यहाँ चूँकि उनको ग्रूम करने के, उनको ट्रेन करने के मौके कम हैं, जो कि होने चाहिए। हुकूमत की ज़िम्मेदारी है, अखबारात की ज़िम्मेदारी है, अखबारात के मालिकान को चाहिए कि वो ऐसे इदारे तश्कील दें जहाँ उनकी तरवीज हो सके, जहाँ उनकी ट्रेनिंग हो सके। लेकिन ये बात तय है कि चाहे सहाफ़त है, चाहे टेलीविज़न है, कार्टूनिस्ट का रोल बहुत अहम है। कार्टून के बगैर जो
अखबार है वो तो खैर मुकम्मल है ही नहीं, लेकिन कार्टून बहुत से दीगर शोबों में, इश्तहारात में कार्टून का इस्तेमाल हो सकता है, किताबों में कार्टून इस्तेमाल हो सकते हैं। तो कार्टूनिस्ट जो है उसका बहुत बड़ा रोल है पाकिस्तान की सोसाइटी में, लेकिन ना उन्हें वो अपना मकाम मिल रहा है और ना उन्हें ट्रेनिंग के वो मौके मिल रहे हैं जिससे वो अपनी स्किल को बेहतर कर सकें। कार्टूनिस्ट महज तफरीह फ्राहम नहीं करते, बल्कि वो संगीन मामलात को सुलझाने की कोशिश भी करते हैं और छुपे हुए जवाबात में से सवालात भी पैदा कर लेते हैं। कार्टूनिस्ट को हमारे मुआशरे में बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ता है, जिनमें पजीराई की कमी, मुकम्मल ट्रेनिंग का ना होना, वसाइल की कमी है। कार्टून के बगैर अखबार नामुकम्मल है। कार्टूनिस्ट जो अपने फन के जरिए लोगों में शऊर पैदा करने की कोशिश करता है, क्या उनको कभी पजीराई मिल सकेगी?